सिंपल सा हमने एक टैग बनाया, इनपुट टाइप लिया, ठीक है। इनपुट टाइप क्या है, टेक्स्ट से टेक्स्ट साइज। क्या लिखा हमने, ऑन फोकस। क्या इवेंट है, ऑन फोकस। दिस स्टाइल बैकग्राउंड कलर इज, क्या हो जाएगा अभी, येलो कलर में चला जाएगा। तो ठीक है, जैसे ही उस पर क्लिक किया उसका फील्ड कलर जो है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। इसमें हमने क्या दिया, साथ में एक और प्रॉपर्टी, ऑन ब्लर। तो को रन किया, ठीक है। इसमें तो सिंपली हमने टाइप कर दिया, इसके अंदर हम जनरल जैसे टाइप किया अभी, ये हमारे पास वापस क्या हो गया अपनी जैसी, मतलब ऑन फोकस पे तो येलो रहेगा, बाहर क्लिक करेंगे तो वापस क्या हो जाएगा, लिख लो ये दोनों। जरा जल्दी जल्दी करने का। सबके पास इंटरनेट कौन सा चल रहा है, स्टूडेंट। मैं अभी स्टूडेंट पे आ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैं अपने पास एयर फोर्स शेयर अपने पास साइट खोलें। अच्छा, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी काम करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं कोड जो भी लिखूंगा वो आपके लिए यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। कहाँ पर, तो आप वहाँ से उठा लीजिएगा, सबके पास आ रहा होगा, ठीक है। जैसे ही मैं सेव करूंगा एयर फोर्स शेयर पे सबके पास आ रहा होगा, एयर फॉर शेयर। नहीं नहीं, लॉगिन की जरूरत नहीं। तीसरा, इसके अंदर फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं जो बिल्ट इन फंक्शन ही है, या हमने प्रॉपर्टी के थ्रू सेट किया इसको। हाँ,
नहीं, रिफ्रेश करो आ जाएगा। ये यहाँ पे जो है ना मैंने दिया, रिफ्रेश करो आ जाएगा। आ गया? इंटरनेट कौन सा कनेक्टेड है? SMIT कौन सा? स्टूडेंट पे तो आना चाहिए। एक और टेक्स्ट डाल दिया यहाँ पे। आ गया? अच्छा, ये जो फंक्शन है ये हमें बनाने पड़ेंगे जेएस के अंदर, जैसे हम पिछले फंक्शन बना के कॉल कर रहे थे। तो ये दोनों फंक्शन जो है ना आप बना लें। मेक फील्ड येलो, उसके अंदर यही काम हो रहा होगा कि वो फील्ड का कलर आप येलो असाइन कर रहे होंगे, वो यहाँ पे हो जाएगा। वैसे ज़रूरत नहीं है, अगर आप ये डायरेक्ट भी कर रहे हैं तो इशू नहीं है। फंक्शन बना लें।
हो गए, चले। अभी चूंकि मैंने फंक्शन नहीं बनाया हुआ है तो ज़ाहिर है ये वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाले फंक्शन कहाँ पर होंगे हमारे, जेएस ऑन क्लिक पे जेएस की फाइल से जो है फंक्शन कॉल हो जाएंगे। ठीक है, मैं अलग फाइल बनाता हूँ एक और
अब हमने क्या करना है, रीडिंग फील्ड वैल्यूज, ठीक है। रीडिंग फील्ड डॉट एचटीएमएल, फील्ड वैल्यूज को रीड करना, क्या मतलब होगा इसका, जब कोई यूजर फॉर्म में वैल्यू फिल करेगा, टेक्स्ट फिल करेगा, नाम फिल करेगा, तो उसको रीड करना है। अच्छा, जब फ्रंट एंड से वैल्यू रीड होगी बैक एंड में जाएगी, तो वहीं हम मैनिपुलेट करेंगे उसे, जो भी हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और वापस जो है वो फ्रंट एंड को हम भेजेंगे। तो अब यहाँ पर क्या, एक सिंपल सा फॉर्म लिया, ठीक है, हमने यहाँ भेज दिया। स्क्रिप्ट में मैं वही वाली जेएफ लगा देता हूँ, क्या नाम था इसका, फील्ड डॉट, यहाँ हमने एक फॉर्म बना लिया, ऊपर लिखा हुआ ईमेल, इनपुट टाइप टेक्स्ट, सबमिट, एक हमारे पास, इसको हम कॉपी करते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास फॉर्म के अंदर फील्ड है, इसके अंदर हम कोई भी ईमेल एड्रेस जो है वो अपना लिखेंगे। फॉर्म आपने बनाया तो होगा, लेकिन फॉर्म पे वैल्यू सेंड नहीं की होगी, सबमिट बटन भी बना लिया होगा, कभी ये नहीं किया होगा, भाई सबमिट कर रहा हूँ तो ये भाई जा कहाँ रहा है, ठीक है। जब हम सबमिट करते हैं तो बस आप इसके पर आते हैं इंशाल्लाह। तो क्या किया हमने, फॉर्म बना लिया, सबमिट बटन बना लिया, टेक्स्ट फील्ड बना दी, यहाँ पर हमने वहाँ ईमेल लिख दिया है, और टाइप सबमिट है, वैल्यू उसकी सबमिट है। अब हम क्या करते हैं, सो नाउ इन रिसीव डाउन मार्कअप वी हैव गॉट दीस थ्री एलिमेंट, ईमेल है, टेक्स्ट फील्ड है, और सबमिट बटन है। क्या किया जी, ईमेल वाली जो फील्ड है उसको एक आईडी प्रोवाइड की, आईडी का सबको आइडिया है, ठीक है, आईडी और क्लास, ठीक है। यहाँ पर हम क्या डाल देते, आईडी हम भी ऐड करा देते, टेक्स्ट में कितनी आईडी हो सकती है सेम एक कोड में, एक ही हो सकती है, यूनिक आईडी होती है ना, सबको पता है ये बात। अच्छा जी, आईडी हमने डाल दिया वहां पर, सबमिट। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फॉर्म के अंदर कहा भी ऑन सबमिट आई एम गोइंग टू ऐड एन इवेंट हैंडलर यूजिंग द कीवर्ड ऑन सबमिट, और हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है विच इज चेक एड्रेस, उसमें ये ईमेल जाएगा, ठीक है। अभी वो फंक्शन भी बना लेते हैं, तो मैं ये पूरा फॉर्म ही ऐसे कॉपी कर लूँ, उसको वहां पर रिप्लेस कर देता हूँ, बताता हूँ ये ईमेल जो है वो आईडी है, उस आईडी से जो भी टेक्स्ट फील्ड आ रही है उससे उठा लेगा वो, ठीक है। इस फॉर्म को मैं रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। क्या सीन नजर आ रहा है हमें इसके अंदर, अभी इसके अंदर अब हमें नजर आ रहा है कि भाई क्या होगा, हमारे पास फॉर्म वैसे ही नजर आ रहा है हमें, ऑन सबमिट जैसे ही सबमिट का बटन क्लिक होगा तो क्या होगा भाई, चेक एड्रेस का एक फंक्शन चलेगा जिसके पास ये आईडी चली जाएगी, ये आईडी किसकी है, इस टेक्स्ट फील्ड की है, ठीक है। इस टेक्स्ट फील्ड्स की आईडी है, तो जो भी टेक्स्ट होगा वो यहाँ पर फॉरवर्ड हो जाएगा। अब कहाँ चला जाएगा अभी देखते हैं, ठीक है। पहले इसको व्यू करते हैं कि हमारे पास क्या सीन बन रहा है। ये हमारी रीडिंग फील्ड डॉट एचटीएमएल, यहाँ हमने ईमेल एड्रेस लिखा और इसको सबमिट करा दिया। सबमिट कराने के बाद ये क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, ऐसे ही है। अच्छा, अब फंक्शन बना लेते हैं, चेक एड्रेस का फंक्शन बना लेते हैं। कहाँ बनेगा, जावास्क्रिप्ट में, फंक्शन क्या नाम है भाई, चेक एड्रेस कैपिटल ए के साथ। वैसे तो पहले हमें फंक्शन बनाना चाहिए था, वहां पे जाके लिखना चाहिए था,
ठीक है, यहाँ पर क्या होगा भाई, ईमेल आएगा, ईमेल आईडी, ठीक है। इस फंक्शन, अभी इस फंक्शन में क्या करूं, इस फंक्शन में मैं सिंपल लिख देता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। क्या लिख दूं भाई, वेलकम यूजर ईमेल आईडी। क्या करूं, फॉर्मेट कर दूं, कैसे करते हैं, बैकटिक्स के साथ, ठीक है। यहाँ पर हमने लगाया $, और दिस, ठीक है। जैसे ही सबमिट होगा ये हमारे पास जो है वो बाउंस बैक रिटर्न में आ जाएगा। रिफ्रेश किया, यहाँ मैंने लिख दिया दिस, सबमिट किया, फंक्शन चल गया, ईमेल ही लिखा हुआ है, क्यों, ईमेल आईडी में क्या आ रहा है, ईमेल आ रहा है, देखें, रीडिंग फील्ड डॉट एचटीएमएल में हमने यहाँ से क्या भेज दिया, ईमेल भेज दिया, तो ये तो ईमेल ही जा रहा है, जो ये तो स्ट्रिंग है, हाँ नहीं, यहाँ से तो सेंड हो रहा है ना, आर्ग्यूमेंट जा रहा है, वो पैरामीटर जिसमें भी चाहे रिसीव करूँ, रिसीव तो कर रहा है वो, बट क्या सीन हो रहा है, यहाँ पे भी कोटेशन लगा के भेज रहे हैं। अच्छा पढ़ लें इसको। नाउ व्हेन द यूजर क्लिक्स द सबमिट बटन द फंक्शन चेक एड्रेस एग्जीक्यूट्स, नोट दैट इवन थो द एक्शन इज क्लिक ऑन द सबमिट बटन द ऑन सबमिट इवेंट हैंडलर इज इन द फॉर्म टैग नॉट इन द सबमिट बटन टैग, ठीक है। दैट बिकॉज द सबमिशन इज एन इवेंट दैट अप्लाइज टू द होल फॉर्म नॉट द सबमिट बटन। तो ये सब जो इवेंट है ये किस पे चल रहा है, पूरे फॉर्म पे चल रहा है, ठीक है, सिर्फ एक सबमिट बटन पे इवेंट नहीं लगाया। ये बात दोबारा समझो कि ये जो इवेंट लगा हुआ है आया, ये जैसे हमने पहले लगाया था ना, पिछली क्लास में देखा था हमने, यहाँ सबमिट पर इवेंट लगाया था, इनपुट टाइप बनाई थी, उसको सबमिट दिया था, आगे हमने इवेंट लगाया था। तो अब ये जो इवेंट है वो सिर्फ सबमिट पे नहीं लगा हुआ, बल्कि ये किस पे लगा हुआ है, कंप्लीट फॉर्म पे लगा हुआ, कंप्लीट फॉर्म पे लगा हुआ, ठीक है। That's because the submission event holds submit. Here where the things get interesting, when the form is submitted the function check address looks to see if the user has entered anything in the email field. If not, the function displays an alert reminding the user that email address is required. In order to do, अब ये email address का function है, यहाँ field ID मुझे provide करनी पड़ेगी, क्या देनी पड़ेगी, field ID, और मेरी field ID क्या है, मेरी field ID है, क्या है भाई, फील्ड आईडी ईमेल, ठीक है। फील्ड आईडी क्या है, ईमेल, तो यहाँ क्या डालूं मैं, इवेंट डॉट जेएस में क्या लिखूंगा यहाँ पर, हाँ ईमेल, और यहाँ पर भी क्या लिखूंगा मैं, ईमेल। तो यही काम किया, फील्ड आईडी प्रोवाइड की, इफ डॉक्यूमेंट, अब ये वाला काम हमने नहीं किया है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी फील्ड आईडी वैल्यू चेक लगाने के लिए हमारा अगला काम है, इसको हम क्या कहते हैं, पढ़ा हुआ किसी ने, इसको हम कहते हैं डोम, पढ़ा है किसी ने पहले, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, क्या होता है ये, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं कि हम डायनेमिक, एक कंटेंट बना हुआ है हमारे पेज का, हमने बना लिया है, लेकिन अब हम रन टाइम के ऊपर जो है उस बने हुए HTML की स्टाइलिंग और CSS जो है उसको क्या कर सके, हिट कर सके और चेंज कर सके रन टाइम के ऊपर, ऑन चॉइस। यूज़र हमारा पेज यूज़ कर रहा है, वेब पेज पर है, अब हमने उसको ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो वो
रनिंग मोड में हमारी जो है चीज़ों को, जो हमारी फील्ड्स हैं, जो हमारी आईडीज़ हैं, जो हमारी क्लास बनी हुई हैं, उनको क्या कर सके, एक्सेस कर सके, बाज़ जगहों पर उनकी वैल्यूज़ को क्या कर सके, चेंज भी कर सके। तो अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में डॉम क्या चीज़ है, डॉक्यूमेंट क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट मॉडल क्या चीज़ है, फिर उसको थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट भी करेंगे। यहाँ पर लगा हुआ है कि भाई डॉक्यूमेंट जो है उसमें से गेट एलिमेंट कर लो बाय आईडी, किसकी बेस पे कर लो, और आईडी क्या होती है पूरे डॉक्यूमेंट में, यूनिक होती है। तो इसका मतलब अगर मैंने आईडी में एक आईडी पास की है ईमेल, तो वो यूनिक होगी, वो डेफिनेटली वही ईमेल एड्रेस लेकर आएगा पूरे वेब पेज पर से, पूरे ये आप समझ लें, ये पूरा वेब पेज है मेरे सामने, बहुत सारे टैग्स लगे हैं, एलिमेंट्स लगे हैं, सब कुछ लगा हुआ है, बट यू ऑल हैव अ यूनिक आईडी। तो अगर मैं कहीं से बैठ के कहूँ कि आईडी नंबर 1101 ले आओ, तो वो सिर्फ वही वाला उसका ईमेल एड्रेस बताएगा या उसका नाम बताएगा। ठीक है, यूनिक है ना। तो यहाँ पर ये गेट एलिमेंट, ये डॉम ही इम्प्लीमेंट हुआ है बेसिकली एक लाइन में। ठीक है, अब इस फंक्शन को वहां डाल देता हूं मैं, क्या कहते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्या कर रहा है फंक्शन, इसके पास फील्ड आईडी आएगी, ठीक है, इसके पास क्या आएगी, फील्ड आईडी। हमारी फील्ड आईडी क्या है, ई मेल, ठीक है, इसके पास ये फील्ड आईडी आ जाएगी। अब इस फील्ड आईडी से हम डॉम से कह रहे हैं कि इसके अंदर जो वैल्यू है वो लेके आ जाओ, सॉरी, ठीक है, इस ईमेल आईडी के अगेंस्ट जो भी वैल्यू लिखी है वहां फील्ड में वो लेके आ जाओ। अगर वो क्या आ रही है, एम्प्टी आ रही है, तो क्या अलर्ट जारी करेंगे भाई, ईमेल एड्रेस लिखें फील्ड में, क्योंकि बगैर लिखे उसने सबमिट कराया, तो हम अलर्ट जनरेट कराएंगे कि फील्ड के अंदर कुछ लिखा जाए। एल्स में मैं यहाँ क्या करा सकता हूँ, एल्स में वही कर देते हैं, क्या, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, राइट में क्या बोल देंगे अभी, वेलकम, और क्या लिखूं यहाँ पे, यही चीज लिखनी पड़ेगी ना। मैं इसको अलग से गेट करके वेरिएबल में सेव करा के भी कंपैरिजन डाल सकता हूँ, या मैं पूरा का पूरा उठा के यहाँ दोबारा लिख दूँ, दोबारा उठा के लाए और उसका यूजर नेम जो है वो यहाँ पर दे दे। अगर मैं इसको थोड़ा सा कि बार बार मुझे ये करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर यूजर नेम या यूजर ईमेल के नाम से क्या कर लूँ, एक वेरिएबल बना लूँ, और उस यूजर ईमेल में ये वाला काम जो है वो लिख दूँ, कर सकता हूँ, लिख दिया। अब इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, इसकी जगह क्या लिखूंगा, यूजर ईमेल, और यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा, यूजर ईमेल, क्योंकि मैंने उसको सेव कर लिया, मुझे बड़ा लग रहा था बार बार। इसके लिखने से फायदा क्या है, वो एक ही बार गया होगा वहां पर लेकर आ गया। अगर वही चीज बार बार लिखूंगा तो बार बार जाएगा लेने के, बार बार डॉक्यूमेंट गेट करने जाएगा। अब एक बार गेट करके ला के रख दे, मुझे तो बार बार नहीं भेजना पड़ेगा। ठीक है, रन करते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है इसमें से। दोबारा एग्जीक्यूट किया, ईमेल एड्रेस, ये ईमेल एड्रेस है, ठीक है, मैंने इसको सबमिट कराया, इसने कह दिया वेलकम, आ गया। बट दोबारा रन करता हूँ, मैं यहाँ कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ और मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ,
क्या हो रहा है हमारे पास, ईमेल एड्रेस रिक्वायर्ड। ठीक है, समझ में आती बात। फंक्शन में डाल रहा हूँ एयरफोर्स शेयर पे, जल्दी से लें इसको, पेस्ट करके इसको क्लियर कर दूं, टेक्स्ट सेव और इसकी भी जरूरत है ना, ये फॉर्म वाली फील्ड भी मैंने ले ली, कॉपी, यहाँ इसके नीचे लिख रहा हूँ, नीचे फॉर्म भी सबमिट कर दिया। ठीक है भाई, शाबाश, समझ में आ रही बात, फ्लो समझ में आ रहा है। ठीक है, नहीं हो रहा हो मुझे बताए। नहीं आया, करूँ इसको, फंक्शन आ रहा है, क्लियर की जरूरत नहीं, बस इसको अब देख, आया नहीं आया, क्लियर करके दोबारा डाल देता हूँ। हाँ ये देखो ना, बॉडी में फॉर्म बना लो,
चाहिए, मतलब ऐड ना हो, हम यहाँ पर जो है अपने फंक्शन के अंदर एक एरे ऑफ ईमेल बना लेते हैं। ऐसा ईमेल बनाते हैं, गूगल पे आईडी बनाते हैं, उसके तो करोड़ों अरबों यूजर्स हैं, सारे ईमेल आईडी। आप पता है हम यूनिवर्सिटी में एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कितने लोग हैं कंप्यूटर साइंस वाले? आपने कौन सा पढ़ाया जाता है? वो कौन सा एल्गोरिदम है जल्दी रिक्वायर्ड वैल्यू तक पहुंच जाए? वो बैकएंड का क्या होता है, टाइम जो है बहुत ज्यादा प्रति आता है, वो जल्दी हो जाए, ट्री यूज कर लें, ग्राफ यूज कर लें, समझ लें। इसलिए वो सब्जेक्ट भी इम्पोर्टेंट होते हैं जिनको हम खातिर में नहीं ला रहे थे, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। हम कह रहे थे यार ये क्या, ये हम ये करेंगे क्या बैठ के वहां पर, हम तो वेब पेजेस बनाएंगे हैं, इसका कंप्यूटर साइंस से क्या लेना देना? भाई लेना देना है। हाँ ये है कि कोर्स से पहले जो है ना, लेकिन अगर वो नहीं बता रहे हैं, दुनिया में बहुत सारी चीजें आपको नहीं बताई जाती लेकिन आपको पता है, ठीक है ना, जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है वो ढूंढ ढांड के भी निकाल लेते हैं, ऐसा ही है ना। तो अगर आपको वहां नहीं बताई जा रही, कोई कोर्स चल रहा है, तो आप खुद ही एक्सप्लोर कर लें यार, भाई है क्या, पूछ लें किसी से। अब तो हर चीजें हमारी फिंगर टिप्स पे चीजें मौजूद हैं, तो हम पढ़ सकते हैं। इस वक्त मैं ग्रेजुएशन में था, उस वक्त तो यूट्यूब भी नहीं था, तो कितना मुश्किल होगा अगर यूट्यूब ना हो, पढ़ना कितना मुश्किल हो जाएगा हैं। वही भी कह रहा हूँ, पढ़ना कितना मुश्किल हो जाएगा, हम तो खुद अभी तक यूट्यूब से ही पढ़ते हैं, पढ़ना कितना मुश्किल हो जाएगा। स्टैक ओवरफ्लो भी नहीं था, चैट जीपीटी तो खैर अब हो गया ना। तो आप लोग किसी जमाने में बोल रहे होंगे यार हम जब पढ़ रहे थे उस वक्त चैट जीपीटी आया था, उससे पर चैट लेते, तो लोग जो उस वक्त चैट जीपीटी पर कैसे काम करते होंगे यार चैट जीपीटी के बगैर। तो कुछ चीजें जो हैं, ठीक है, नहीं पढ़ाया यूनिवर्सिटी में या कोर्स में नहीं किया गया, लेकिन अब ब्लेम गेम खत्म करें। और भाई वो कहते हैं ना यार, मछली जो है वो उछल के दूसरे तालाब में जा तो नहीं सकती, अब पानी गंदा है, कचरा है, उसने उसी तालाब में रहना है, सरवाइव करना है। तो अब हमारे साथ भी मामलात जो हैं वो ऐसे ही हैं। अब हमने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है, 1 डेढ़ साल हो गया है, तो अब यूनिवर्सिटी चेंज नहीं कर सकते, और चेंज करेंगे तो क्या फ़ायदा, वो दूसरी यूनिवर्सिटी का भी ऐसे ही हाल है कौन सा। तो अब क्या करना है, हमने उसी में सरवाइव करना है, उसी में जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है, वो चीज़ें जो है वो देखनी है। ठीक है, आप तो मतलब पढ़ रहे हैं, आप सबके पास लैपटॉप है, हमारे पास तो पीसी भी नहीं था,
लैपटॉप तो दूर की बात, स्मार्टफोन भी नहीं थे, ठीक है ना। बस किताबें होती थी, पढ़ा रहे हैं, किताब से पढ़ रहे हैं, सारी चीजें चल रही होता। ये चल गया, समझ में आ रहा है। फ्लो फ्लो क्लियर होना चाहिए। देखो कि यार हम क्या कर रहे हैं और वो कौन सी चीज कहाँ जा रही है। अब मैं आपसे कह रहा था यार मैं इसके अंदर इंप्लीमेंट कर देता हूँ फील्ड इवेंट डॉट जेएस में। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है ना, वो मेरे पास यहाँ कुछ ईमेल एड्रेसेस की एरे मौजूद है। इनका भी ईमेल्स, कुछ मैंने यहाँ पर ईमेल एड्रेसेस डाल दिए। और भी बताओ भाई कोई ईमेल एड्रेस। शाह वी ए, शाह VA 2000, कहाँ चला गया, 2022@gmail.com। ठीक है, और बताओ भाई। हैं MS, ये कैसा ईमेल एड्रेस है यार, 576। ठीक है, मोबाइल नंबर डाल दिया इसमें। लर्नर, चलो अब ये मेरे पास ईमेल एड्रेस है। अब जो वहां से आईडी से वो फॉर्म में जैसे ईमेल एड्रेस फिल करेगा तो मुझे इससे निकालना है कि भाई वो अगर इसमें मौजूद है तब लॉगिन अलाउ करूंगा, वरना नहीं करूंगा। ठीक है, पहला चेक क्या लगाया हमने कि वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा चेक क्या लगाऊंगा, समझो भाई जरा तवज्जो तो, क्या करना चाहिए। अब मैं इसको कह रहा हूं अगर यूजर नेम नॉट इक्वल टू हो एम्प्टी, ठीक है, यानी उसमें कोई वैल्यू आ जाए तो इसकी बॉडी में आ जाएगा। और अगर वो एम्प्टी होगा तो एल्स में क्या लिख देंगे, ये एल्स में ले जाते हैं। ठीक है, इसको एल्स में ले जाते हैं। अगर वो एम्प्टी नहीं होगा तो बॉडी में आ जाएगा। ठीक है, और एम्प्टी होगा तो कहाँ आ जाएगा, एल्स में आ जाएगा। अब बॉडी में आएंगे तो फिर दोबारा क्या होगा, एक और चेक लगाएंगे, क्या, इफ। हमने एरे के अंदर डायरेक्ट चेक करने के लिए इंक्लूड का मेथड पढ़ा था, किसी को याद है, नहीं याद है। ईमेल्स डॉट इंक्लूड, क्या इसके अंदर मौजूद है, कौन मौजूद है, जो यूजर ईमेल आई है। हुँ? अगर इंक्लूड होगा तो वो क्या बोल देता है, ट्रू। और ट्रू होने की सूरत में हम कुछ बोलेंगे, पर अगर फॉल्स हो गया तो हम क्या बोल देंगे भाई, वही अलर्ट दे देंगे। क्या लिख देंगे भाई, इनवैलिड ईमेल एड्रेस। अब अगर ईमेल एड्रेस मौजूद होगा तो हम क्या बोल देंगे भाई, वही डॉक्यूमेंट डॉट राइट वेलकम यूजर ईमेल। समझ में आई बात, मेथड समझ में आ रहा है, फंक्शन समझ में आ रहा है। कहाँ क्या हो रहा है,
अब हमारे बटन के अगेंस्ट जो है वो एक पूरा फंक्शन चलेगा और हम उसको इम्प्लीमेंट करके पहले देखते हैं कोई गलती शलती तो नहीं आ रही इसमें। तो रीरन किया मैंने। सबसे पहले मैं एम्प्टी देता हूँ, ईमेल एड्रेस रिक्वायर्ड। फिर मैं इसको गलत ईमेल एड्रेस दे देता हूँ, इनवैलिड ईमेल एड्रेस। फिर मैं इसको सही ऐसा ईमेल एड्रेस देता हूँ जो पहले से मौजूद है, वेलकम। डन हो गया? समझ में आई बात? ये फंक्शन तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन इसको आप समझ भी लें एक बार अपने अंदाज में। कोई सवाल इसमें रेज कर रहे हो कि ये क्या करा आपने, ये क्यों करा है, ये नेस्टेड इफ क्यों लगाया है? क्योंकि दोनों बातें ट्रू होनी चाहिए, एम्प्टी भी नहीं होना चाहिए और वैलिड ईमेल एड्रेस भी होना चाहिए। क्योंकि तीसरी कंडीशन भी होगी तो वो भी लेंगे। इसको किया क्लियर? चलो रिफ्रेश करते हो, सेव तो मैंने कहा। हाँ सेव है, कॉपी आ रहा है। सेव किया मैंने। दोबारा स्टार्ट करो। फाइल वाइल आएगा
अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या हो गया, सब सोए हुए हैं क्या?
चलो सही है, फिर बात होती है। सेट है, अल्लाह का शुक्र। हम्म, ले आऊंगा वो, बना लिए सेटिंग। ठीक हो गया, ठीक, चलो सही है। आई लव यू टू, अल्लाह हाफिज। अच्छा, अब ये सेटिंग फील्ड वैल्यूज, ये काम हुआ है। इसमें वो क्या कह रहे हैं कि भाई यूजर फॉर्म में जैसे ही अपना जिप कोड इंटर करे, तो वो जिस जिप कोड जिस सिटी जिस एरिया का है वो ऑटोमेटिकली जो है फॉर्म में जो है फिल हो जाए। ऐसा होता है ना, हम कभी ऑटो फिल लगा हुआ होता है, ऑटो फिल में हम क्या करते हैं, हमारे क्रीडेंशियल सेव हुए होते हैं ब्राउजर में, जैसे ही मैं ईमेल एड्रेस या नाम लिखता हूँ, फ़ोन नंबर वगैरह सारी चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली फिल हो जाती हैं। होता है ऐसा, दिखा है ना, ऑटो फिल हमने किया हुआ होता है। तो यहाँ पर यही काम करने की कोशिश हो रही है। तो क्या अभी एक फॉर्म है हमारे पास, जिप इनपुट टाइप ली आईडी जिप ऑन ब्लर देखिए, जैसे ही मैं जिप कोड की फील्ड से बाहर क्लिक करूंगा, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, फिल सिटी वाला। कौन सा फंक्शन? ये फंक्शन यकीनन बना हुआ होगा वहां पर। और सिटी में हमारे पास एक फील्ड बनी हुई है, इनपुट टाइप टेक्स्ट आईडी सिटी। अब ये ऑन सिटी का फंक्शन क्या कर रहा है, फिल सिटी का एक फंक्शन बना हुआ है, सिटी नेम बनाया हमने। इसने क्या किया, पहले डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी जिप वैल्यू, ये वैल्यू को वैसे ही हमारी तरह उसने वेरिएबल में सेव कर लिया कि ये वैल्यू जिप की डाली गई है। अब उसको स्विच केस लगा दिया कि वो वैल्यू का केस अगर ये वाला है तो सिटी नेम में क्या वैल्यू असाइन कर दो, शिकागो। अभी एम्प्टी था, ब्रेक कर देना। ये वाला है तो ओमाहा, और ये वाला है तो मिलवॉकी।
3 जिप कोड्स पे जो है वो काम जो है वो कर दिया यहाँ पे। फिर आखिर में क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी सिटी वैल्यू, और उसके अंदर ये नई सिटी की वैल्यू डाल दी। कौन सी वाली फील्ड के अंदर, इस आईडी के अंदर, सिटी की आईडी के अंदर ये वैल्यू जो है वो असाइन करा दी आखिर के अंदर। समझ आ रही बात? ठीक है, कोड में दे रहा हूं, इंप्लीमेंट करो। ये हो गया क्लियर, ये फॉर्म है और ये हमारे पास फंक्शन। नंबरिंग हटा देता हूँ। चलो चेक करो, आ गया। आ गया, देखो आ गया होगा, रिफ्रेश मारो। नई फाइल ऐड कर रहा हूँ, सेटिंग, ये सिंपल फॉर्म ले लिया मैंने। ठीक है, दो आईडीज है हमारे पास, आईडी जिप, आईडी सिटी। फिल सिटी का फंक्शन कॉल हो रहा है, इसको जेएस में डाल देता हूँ। गेट एलिमेंट बाय आईडी, हाँ स्ट्रिंग आएगी ना, फंक्शन के अंदर बगैर कोटेशन की आएगी और यहाँ पर स्ट्रिंग में आएगी। यहाँ फंक्शन में अच्छा जी, क्या क्या हो रहा है, एक वेरिएबल क्रिएट हुआ, फिर HTML पेज से जिप की आईडी से वैल्यू उठाई और उसको सेव कर लिया जिप जो वैल्यू एंटर्ड हुआ है। अब इसके ऊपर स्विच केस लगा दी। स्विच केस याद है सबको, है ना? मैं इंडेंट कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि पढ़ने में आसानी हो। तीन ही केसेस बनाए हैं, 60, 608, 6 दिस। डिफॉल्ट लगाया नहीं हमने, डिफॉल्ट लगा दें।
डिफॉल्ट केस, सिटी नेम पेशावर, ठीक है, डिफॉल्ट भी लगा दिया हमने। ब्रेक, आखिर में क्या करेगा, देखो ये क्या हो रहा है, इधर समझो जरा, ये लाइन क्या कर रही है, गेट एलिमेंट बाय आईडी कर रही है, ये जिप उठा के लाएगी और उस जिप के मुताबिक ये लाइन क्या कर रही है, गेट एलिमेंट बाय आईडी सिटी वैल्यू, वहां से एम्प्टी आएगी, लेकिन इसके अंदर नया सिटी जो है वो हम क्या कर रहे हैं, असाइन करा रहे हैं, वो गेट करके ला रही है और ये क्या कर रही है, सेट कर रही है, क्या कर रही है, गेट और सेट, ठीक है, वहां हमने गेट की है वैल्यू और यहाँ हमने सेट की है वैल्यू, दोनों एक ही मेथड से हो रहे हैं, बट जब सेट करनी होगी तो उसको इक्वल टू करके उसमें नई वैल्यू असाइन कर देंगे सिंपली। तो ये तो सिर्फ फिल सिटी है, अगर और भी डेटा है, फोन नंबर है और उसके अलावा जो है ना वो एड्रेस है, लेकिन क्योंकि जिप के साथ जो है वो सिटी अटैच होता है तो इस केस में तो चलो ठीक है। डिफॉल्ट नहीं पता, अगर कोई ऐसा जिप डाल दिया जो केस मैच ही नहीं हो रहा तो फिर क्या चलाना है, फिर डिफॉल्ट चलेगा, फिर डिफॉल्ट चलेगा। अगर कोई कंडीशन में जैसे एल्स होता है ना, इफ नहीं हो रहा नहीं हो रहा तो भाई कोई मैच नहीं हो रहा, आखिर में एल्स चल गया। तो इसको रन करूं, कौन सी फाइल है हमारी, सेटिंग वैल्यू डॉट एचटीएमएल, कॉपी, यहाँ पर आए, पेस्ट किया, जिप, अब जिप क्या करूं मैं, कौन सा जिप है भाई, 60608, जैसे ही मैं ये करूंगा 60608 ये मैंने लिखा, ठीक है, क्या बन गया, शिकागो, ठीक है, खुद ही फिल हो गया शिकागो उसके अगेंस्ट। यहाँ पर अब कोई और सा डालता हूँ, एम्प्टी भी छोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा, पेशावर, 123 कुछ डाल दूंगा, क्या आ जाएगा, पेशावर, और 60608 शिकागो, और क्या था हमारे पास, 68114 उमा, 1 लगा दिया, पेशावर। कोड दिखाऊं, कोड तो भेजा हुआ है ना एसपी एयरपोर्ट शेयर पे, इसमें बट डिफॉल्ट का इजाफा किया है मैंने, चलो देख लो। सबके पास करना चाहिए समझ,
ईमेल दिखाऊं फिर? हो गया। चले आगे बढ़े। लगाइए लड़की वाले ने गुलाबी गुलाबी का है।
टम्बलर पे कौन सी वाली, उस पे इधर ये है ना, ऑन ब्लर पे फिल सिटी निकाल के ना। ऑन ब्लर का मतलब ये होता है कि हम उस फील्ड के अलावा कहीं क्लिक कर दें। जैसे ये है ना, मैं इस फील्ड पे क्लिक किया हुआ तो ठीक है, नहीं किया हुआ अगर मैं बाहर क्लिक कर दूं, ये बाहर क्लिक करा मैंने, ये ऑन ब्लर है, ऑन ब्लर पे फंक्शन चल रहा है। इसके अलावा अगर मैंने यहाँ लिख दिया कुछ, अब मैं जैसे सिटी पे क्लिक करूंगा, लिखूंगा नहीं, तो वो मुझे फौरन जाके चेक कर लेगा भाई, जो नहीं मिलेगा तो क्या डाल देगा उसकी जगह, पिशावर। रीडिंग एंड सेटिंग पैराग्राफ टेक्स्ट।
योर वेब पेज इनिशियली डिस्प्लेज अ पिक्चर ऑफ अ लिटिल मैमल नॉन एज स्लो लॉरिस along with a single sentence। ये है हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास व्हेन यूजर क्लिक्स द लिंक, जो लिंक क्लिक फॉर मोर पे क्लिक करेगा तो ये पूरा पैराग्राफ जो है वो शो हो जाता है। हम देखते हैं ना, शॉर्ट आ रहा है, शो मोर लिखा होता है, मैसेज आता है बस शो मोर, उसमें नीचे लिखा होता है। अब शो मोर के लिए जो है वो क्या करना है, रीडिंग एंड सेटिंग पैराग्राफ टेक्स्ट, एक नई फाइल बनाता हूँ यहाँ पे, रीडिंग सेटिंग पैराग्राफ टेक्स्ट। अच्छा जी, एक पैराग्राफ ले लिया सिंपल, यहाँ हमने पैराग्राफ का टैग बनाया, उसकी आईडी बना दी स्लो लॉरिस, और स्लो लॉरिस का ये छोटा सा पैराग्राफ जो है यहाँ लिख दिया हमने। आगे हमने क्या किया, अभी एंकर टैग लगाया, ऑन क्लिक एक फंक्शन कॉल होगा एक्सपेंड लॉरिस, क्लिक फॉर मोर आगे हमने बनाया हुआ है, या हम इसको आमतौर पे कहते हैं शो मोर, ऐसे ही होता है ना, ठीक है। अब जब ये फंक्शन चलेगा तो ये फंक्शन डेफिनेटली कहाँ है, जेएस के अंदर है, तो इस फंक्शन को ले लेते हैं, ये फंक्शन सिंपल कॉपी किया हमने, और यहाँ मैंने जेएस के अंदर इस फंक्शन को बना दिया, ठीक है। अब ये एरर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मल्टी लाइन है ना, स्ट्रिंग जो होता है वो सिंगल लाइन होता है, सबको पता है, एक लाइन लाइन चेंज करते हैं एरर आता है, तो मुझे मल्टी लाइन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, बैकटिक लगाना पड़ता है, राइट, याद रहेगा, पहले भी डिस्कशन में ला चुके हैं हम। अब हमने क्या किया, जैसे ही वो शो मोर करेगा तो ये एक्सपेंड पैराग्राफ की वैल्यू उस फील्ड में जाके क्या हो जाएगी, इस आईडी के अगेंस्ट रिप्लेस हो जाएगी, वो छोटा पैराग्राफ हट जाएगा और ये बड़ा पैराग्राफ उसकी जगह फिट हो जाएगा। ऐसे ही है, समझ में आ रही बात, तो रन करता हूँ, क्या नाम है हमारी फाइल का, रीडिंग एंड सेटिंग पैराग्राफ वैल्यूज, कॉपी पाथ यहाँ किया हमने, मैंने लिखा, ठीक है, ये पैराग्राफ आ रहा है, जैसे ही शो मोर करूंगा ये पूरा पैराग्राफ आ गया, ठीक है। बहुत सिंपल सा काम है बिल्कुल, नोट डाल दूं, डाल देता हूँ, बुक कर देंगे, किसी के पास है नहीं है, क्या चक्कर है, शेयर तो कर दी थी तुमने,
ये हमारे पास फंक्शन है और ये हमारे पास HTML है। Save। यहाँ पर एक चीज नोट कर लें, डॉट इनर HTML लिखा हुआ है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि अब हमारे पास फील्ड नहीं है जिसमें हमने वैल्यू डालनी है, प्लेन डायरेक्ट HTML पेज पे वैल्यू डालनी है, ठीक है। तो इसलिए हमने इनर HTML यूज करेंगे।
अब आगे के 3-4 चीज़ें हैं वो आप लोगों ने खुद करनी है, ठीक है। जैसे ये स्वैपिंग इमेजेस है, आईडी दिया हुआ है, ऑन माउस ओवर स्वैप पिक्चर का एक फंक्शन लगा, उसकी जगह वही आपने गेट एलिमेंट बाय आईडी, इमेज की आईडी लेके आपने नई पिक्चर असाइन कर देनी है। समझ में आ गई अब तो बात कि किस तरह हम दोबारा एक फंक्शन के अंदर रख दिया इसको और ये फंक्शन कॉल कर लिया माउस ओवर पे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर है स्वैपिंग एंड सेटिंग क्लासेस, हमने यहाँ वही काम है, स्वैप पिक्चर डॉक्यूमेंट एवरीबॉडी बिफोर और उसके बाद आफ्टर वाली पिक्चर लगा देनी है। फंक्शन गेट एड्रेस, एड्रेस चेंज का थोड़ा इसको पढ़ते जाइएगा, एक्सप्लोर करते जाइएगा आराम आराम से। फिर ये स्टाइल्स में स्टाइल्स चेंज करना कि पैराग्राफ 1 गेट एलिमेंट बाय, अब ये टैग्स के नाम की मदद से जो है पूरे पेज पर जितने भी P1 के टैग्स हैं सबके अंदर कोई एक पर्टिकुलर चेंज डालना है तो हमने क्या कर देना है, उसको इम्प्लीमेंट कर देना है। फंक्शन बना दिया मैक बिग डॉक्यूमेंट एलिमेंट गेट बाय आईडी, क्या दे दिया अभी P1 क्लास नेम प्लस बिग कर दिया, उसको फॉन्ट स्टाइल 2em कर दिया। तो जो भी चेंजेस करनी है वो सब पे जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। थोड़ा एक्सप्लोर करिएगा, मैं इसको छोड़ रहा हूँ ताकि पढ़ के थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। टारगेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, ये है टैग नेम से टारगेट करना कि भाई टैग नेम दे दिया P और सारे पीस जो भी P के टैग होंगे उन सब के अंदर जो है वो चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी जो आप लगाना चाह रहे हैं। जो भी टैग देंगे पूरे पूरे टैग्स पूरे पेज पे जो है वो हो जाएगा काम। फिर हमारे पास डोम है। डोम क्या है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। मैंने शुरू में जिस तरह बताया थोड़ा सा कि हम इसी तरह डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की मदद से जो है वो काम जो है वो डोम के ऊपर करते रहते हैं। अच्छा, मैं इसके अंदर जो है ये डॉक्यूमेंट HTML डोम ट्री क्या होता है, हम जब HTML क्रिएट करते हैं हमें मालूम है किसी भी HTML फाइल में सबसे टॉप पे क्या होता है, डॉक टाइप, ये कहलाता है डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक टाइप का मतलब है डॉक्यूमेंट टाइप HTML है, HTML5 है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर है। उसके बाद होता है रूट, यानी उसमें डॉक्यूमेंट जो है वो HTML का है। HTML के अंदर फिर दो चीज़ें डिफाइन होती हैं फर्दर, एक हेड का पोर्शन है और एक बॉडी का पोर्शन है, ऐसे ही होता है। एलिमेंट फिर हेड के अंदर जो है वो टाइटल और फिर उसका क्या होता है टेक्स्ट होता है, जो भी टाइटल का हम नाम रखते हैं, यही हायरार्की होती है। बॉडी के अंदर क्या होता है, नेविगेशन बार आ जाता है, एलिमेंट्स H1, एलिमेंट एंकर टैग्स, टेक्स्ट आ जाता है, कोई एट्रीब्यूट ऑफ क्लास आ जाते हैं, यही कुछ होता है, ठीक है। ये हमारा डोम ट्री कहलाता है। पहले डॉक्यूमेंट टाइप है, फिर हमारा HTML है, HTML के अंदर फिर हमारे पास हेड बॉडी टाइटल, ठीक है, लिंक वगैरह के टैग्स आ जाते हैं, स्टाइल का टैग्स आ जाता है, ठीक है। मेनली अगर खाली HTML की बात करें तो जेएस और स्टाइल को हटा देते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ें आ जाती हैं, हेड टाइटल और देन बॉडी, ठीक है। देन हमारे पास जो है गेट सेट हम अभी कर रहे थे, आईडी पुराना वाला जो भी कंटेंट था वहां पर उसको आईडी की मदद से अभी हमने गेट किया, टैग की मदद से भी आप मैंने भी काम दिया है आपको, वो करेंगे और फिर उसकी जगह नई वैल्यूज भी जो है वो हम सेट करते जाएंगे, ठीक है। ऐड HTML एलिमेंट, डिलीट HTML एलिमेंट, पूरा पूरा एलिमेंट भी जो है वो हम डायनेमिकली डोम की मदद से बाहर से बैठ के जो है वो उसको हम कर सकते हैं। हाउ टू टारगेट डोम ऑब्जेक्ट, कैसे टारगेट्स होते हैं,
आईडी की मदद से, क्लास नेम की मदद से और टैग नेम की मदद से। ये 3 चीजें होती है ना, कुछ और होता है? डिफ शिफ्ट भी तो लगाते हैं, ठीक है। मेनली बुनियादी जो है वो ये है, आईडी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, अभी हमने करके भी देखा, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, पूरी पूरी क्लास का नेम से आप जो है टारगेट कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम से भी जो है वो किया जा सकता है, ठीक है। ये अदर टारगेटिंग मेथड्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं। डॉक्यूमेंट ऑल, डॉक्यूमेंट गेट, डॉक्यूमेंट एलिमेंट, हेड, टाइटल, बॉडी, इमेजेस, एंकर, लिंक, फॉर्म, डॉक टाइप, यूआरएल, बेस यूआरआई, डोमेन, जो जो कुछ HTML के अंदर हमने इस्तेमाल किया हुआ है, सारी चीज़ों को टारगेट जो है वो किया जा सकता है। तो टारगेट करने से मतलब क्या है? टू एक्सेस। अब टारगेट करने के बाद करना क्या है उसका? बंदूक तान लिए ना, अब करना क्या है? अभी गोली मारनी है या बस तानी रहनी है? आगे कुछ करना है, चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है, क्या करना है टारगेट करने के बाद? एक्सेसिबिलिटी करने के बाद जो है वो क्या काम करना होता है, फिर ये हम एक्सरसाइज करेंगे अगली क्लास में इंशाल्लाह, और इसके अंदर देखते हैं, ठीक है। आज के लिए यहीं तक, थोड़ी प्रैक्टिस जो है वो उसकी कर लेना, किसकी? जितने अभी हमने ये